दोस्तों ये देखिए, आज हमारी साइट पे इस ट्रक में ये हल्का वाला कोयला जिसको हम सिंडर बोलते हैं, ये भरा जा रहा है। अब लोग अक्सर बोलते हैं कि भाई इसमें मलबा या फिर मिट्टी क्यों नहीं भरवा देते हो। तो आज मैं आपको इसका एक टेक्निकल कारण बताऊंगा जिससे आपके घर की लाइफ बढ़ जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सिर्फ हम हल्का वाला ये काला कोयला ही क्यों भरते हैं। तो दोस्तों, डक्ट में कोयला भरने का पहला और सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसको कि आप ध्यान से समझिएगा। पहले तो आप देखिए कि इस डक्ट की हाइट, आप देखिए डक्ट की हाइट। पहले तो आप देख रहे हैं कि मतलब गैप रहता है, मेन सीलिंग और डक्ट थोड़ा हमारा नीचे रहता है। तो अगर इसमें मिट्टी या मलबा भरेंगे तो ये समय के साथ मान लीजिए कभी अगर सीपेज होता है तो वो उसको सोख के भारी हो जाएगा। भारी होने से क्या होगा कि हमारे लेंटर स्लैब पे पड़ेगा वजन, जिससे कि हमारा स्लैब गिरने का भी खतरा रहता है। और लेकिन जो ये हमारा हल्का वाला काला जो ये पत्थर होता है जिसको हम कोयला बोलते हैं, ये पानी को सोखता नहीं है, तो इससे हमारे स्ट्रक्चर को कोई हार्म नहीं होगा, हमारा स्ट्रक्चर को कोई भी परेशानी इस कोयले से नहीं होगी। और ये ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है, मिट्टी से थोड़ा महंगा पड़ेगा, मगर ये आपको आगे चल के परेशानी कभी नहीं देगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मिट्टी और मलबा वैसे भी हम नहीं भरते, क्योंकि उसका जो डेड लोड होता है वो ज़्यादा बढ़ा देता है हमारे स्लैब पे। इस पे जो इसको डालने से डेड लोड कम ही रहता है, कंट्रोल रहता है हमारा डेड लोड। तो दोस्तों, अब हम बताते हैं कि ये कोयले को यूज करने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है। पहला तो फायदा मैंने आपको बता दिया कि ये डेड लोड को कम करता है। दूसरा फायदा, सबसे बड़ा जो फायदा ये है कि जो कोयला होता है ये होता है पोरस, यानी ये पानी को सोखता नहीं है, मतलब पानी को रोकता नहीं, ये हल्का रहता है तो पानी इससे नीचे से बह के निकल जाता है। और डक्ट में हमने यहाँ पर एक पाइप भी दिया है कि मान लीजिए अगर कभी सीपेज होता तो वो पानी सीधा पाइप से बाहर को ड्रेन हो जाए। अगर इसी जगह मिट्टी हमने मलबा डाला होता तो वो पानी को सोखता है, जिससे कि कीचड़ बनता है और जो सीपेज है पानी कभी निकल नहीं पाएगा। सीपेज आपके कमरे, दीवार सब जगह पहुंचेगा, पूरे बाथरूम में सीपेज आएगा। बाकी ये कोयला डालने से ये होता है पोरस, मतलब ये पानी को सोखता नहीं है, पानी को रास्ता देता है। अगर इसमें पानी डालेंगे तो छन के सारा चला जाएगा। तो ये हमारा बहुत बड़ा फायदा है कोयला लगाने का। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको तीसरा वैलिड रीजन बताने जा रहे हैं कि आपको कोयला ही क्यों यूज करना चाहिए मिट्टी और मलबे की जगह। देखिए, ये रहता है हल्का, तो मान लीजिए अब बाथरूम में हो सकता है कभी लीकेज की प्रॉब्लम आ ही जाए, कोई पाइप लीक कर रहा है, कुछ भी है, तो आपको जब इसमें मेंटेनेंस कराना होगा तो जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये आसानी से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये जमता नहीं है, जैसा पड़ा बस ये ऐसे ही बना रहेगा। आप इसको बराबर कर देंगे तो जिसका फायदा ये है कि अगर आप इस जगह मिट्टी डाल दिए होते या मलबा डाले होते तो वो समय के साथ जम जाता है। तो जब आप तोड़ते तो वो सब हटाने में हो सकता है आपके पाइप पंक्चर हो जाए, फट जाए, डैमेज हो सकता था। लेकिन ये बहुत ईजिली आप हटा देंगे, इसको हटाने में कोई भी समस्या नहीं होती है, क्योंकि इतना हल्का ही होता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि हमेशा हल्का ही कोयला यूज करें। इसमें भी क्वालिटी होती है तो आप देख के लें। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि डक्ट जब भी बनवाएं उसमें सबसे पहले प्लास्टर और डोगा जरूर लगवाएं, गोला जो होता है सीमेंट का, और 1 से 2 कोट वाटर प्रूफिंग के करवाएं, ताकि लीकेज की समस्या आए ही ना, जो कि हमने आपको पहले के वीडियोस में दिखा दिया जब इसमें कंप्लीट हुआ था।